आज मैं बात करने वाला हूं फ्रेंडशिप के बारे में। तो ध्यान से सुनना, एक ही बार बोलूंगा। फ्रेंडशिप एग्जैक्टली होती क्या है? फ्रेंडशिप इज अ म्यूचुअल अफेक्शन बिटवीन पीपल, और मोर क्लियरली it's mutual affection between like-minded people. So when it comes to social life, one thing is most important according to me, which is have more like-minded people around you. जो लोग आपके आइडियाज और जो आपके बिलीव्स है उसमें बिल्कुल अपने आप को एक पार्ट मानते हैं, या फिर वो लोग भी बिल्कुल उसी चीज में बिलीव करते हैं जिस चीज में आप बिलीव करते हो। यहाँ पे मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हाउ इम्पोर्टेंट इज फ्रेंडशिप इन योर लाइफ? बिकॉज मूवीज में और बहुत सारे जो अल्फा मेल कैरेक्टर्स में हमने ये देखा है कि जो इंसान के फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं, स्पेशली लड़कों के बहुत सारे होते हैं, और वो लोग एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं उनके लाइफ में। एंड दे आर लाइक, वाओ यार, हम सब एक साथ हैं, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत मजा मारते हैं, बहुत सही चीज है। नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले ये बात समझ लो कि जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो जितने भी 5-6 लोग होंगे आपके आसपास, दे डिटरमाइन द काइंड ऑफ मूड यू हैव व्हेन यू पीपल इंटरैक्ट, व्हेन दे हैव लेफ्ट, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और समटाइम्स जिस तरीके से आप मिलते हो, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप मिलते हो, फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक और फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ ऑल्सो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रेंड्स हैव लाइफ टाइम इम्पैक्ट ऑन यू। Persona is the kind of personality or the part of you that you show to the rest of the world or to the people you know, to everyone else. And it is different from who you actually are in 98% of the cases. You don't show what you originally are within yourself to the whole world. आप ये चीज उनको भनक भी नहीं होती कि आप exactly हो क्या। जो आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स है, या फिर आपका जो भी सर्कल है, कोलीग्स का या फिर क्लाइंट्स का, दैट डिटरमाइंस द काइंड ऑफ पर्सोना यू हैव। इट इज योर पर्सोना इज एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड अपॉन द पीपल हुम यू आर विद। पहली बात समझ लेते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फ्रेंडशिप्स या रिलेशंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। सी, फ्रेंडशिप ना 3-4 रीजन की वजह से है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज वैलिडेशन। एवरीवन सीक्स वैलिडेशन एंड इट इज वेरी नॉर्मल। इट इज ओके टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम सर्टेन पीपल इन योर लाइफ। द मेन थिंग्स आर, द फर्स्ट वन इज वैलिडेशन, और दे बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम। सेकेंड वन इज दे गिव यू कॉम्प्लीमेंट्स और दे लाइक हैव फन विथ यू, सो यू फील बेटर अराउंड देम। थर्ड थिंग इज अम्यूजमेंट। आप उन लोगों के साथ बाहर जाते हो, आप ड्रिंक करते हो प्रोबेबली उन लोगों के साथ, या फिर आप रेस्टोरेंट जाते हो, घूमने जाते हो, जो भी करते हो आप लोग साथ में, आपको मजा आता है। एंड अम्यूजमेंट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द मोस्ट, इट इज वन थिंग कि हम सबको चाहिए हमारी जिंदगी में। मोस्ट ऑफ द टाइम वैलिडेशन को हम इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि हमें चाहिए, हमें ये महसूस करना है हमारे बारे में, वी वॉन्ट टू फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स कि इस पर्सन ने हमें इनके साथ बात करने के लायक समझा। They thought we are capable of talking to them, and that boosts our self-esteem. It might sound kind of harsh, और ये क्या चीज है, ऐसा करके आपके दिमाग में आएगा, लेकिन on a very subconscious level, this is what you want. When we talk to someone and they are like making you a part of their, social circle, and giving you enough fun, like they are cracking jokes, and आपको मजा आ रहा है किसी भी तरीके से ना, तो इन अ वे इट इज आइदर बूस्टिंग योर सेल्फ एस्टीम और इट इज प्रोवाइडिंग भर भर के वैलिडेशन। ऐसा वैलिडेशन जो एक्चुअली एक हद तक हमको उस चीज की जरूरत है, लेकिन जब हमारे पास ऐसे 10-15 फ्रेंड्स है ना, देन इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक फॉर यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपको आपकी जिंदगी में क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रायोरिटी, व्हाट इज योर प्रायोरिटी एट दिस मोमेंट इन लाइफ।
दो मेन चीजें होती है लोगों की प्रायोरिटी, वन इज सक्सेस एंड द अदर इज पीस ऑफ माइंड। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है ये आपको पता है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स बता सकता हूँ। इफ योर प्रायोरिटी इज पीस ऑफ माइंड, देन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि यू डोंट नो अप टू व्हाट एक्सटेंट huge or toxic friend circles are actually creating a huge impact on your peace of mind, or this goes to a very small level to a very toxic level. Okay, so ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके वजह से ये एक्चुअली अफेक्ट होता है, जिसमें से वो कुछ भी हो सकता है यार, वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके और आपके कोई फ्रेंड के बीच में, या फिर आपके कोई जो आपके अक्वेंटेंस में आता है उसके बीच में कोई छोटी सी लड़ाई हो गई हो, या फिर कोई गॉसिप, मतलब ऐसा कुछ बिचिंग चल रही हो आप दोनों के बारे में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इट कॉजेज अ हाई इफेक्ट ऑन यू। ये इतना डिस्टर्बिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग इमोशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में महसूस करते हैं, कुछ लोग थोड़े कम महसूस करते हैं, कुछ चीजों में ज्यादा करते हैं, कुछ चीजों में कम करते हैं, लेकिन एक तरीके से ये आपके कंप्लीट स्टेट ऑफ माइंड को अफेक्ट कर सकता है, और ये आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी हिला सकता है। इतनी ताकत होती है इस चीज में। द सेकेंड थिंग इज गॉसिप और बिचिंग। बहुत ज्यादा बार ऐसी चीजें हो जाती हैं हमारे साथ, कोई हमारे बारे में बिचिंग कर रहा है, या हम किसी और के बारे में कुछ ना कुछ गॉसिप कर रहे हैं कि इसने तो ऐसा कर लिया, वो तो ये कर रहा है अभी प्रेजेंटली, और कहीं ना कहीं आप खुद को उस सिचुएशन से जोड़ के ऐसा सोच सकते हो कि भाई ये चीज तो मेरे को गलत लगती है, या फिर उसको ऐसा लग सकता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। अगर एक तरीके से आपके बीच में कुछ गॉसिप चल रही है ना आपके साथ, या आप किसी के बारे में कर रहे हो, तो इन अ वे इट इज एक्चुअली पॉइंटलेस, बिकॉज इट हैज नो एंड रिजल्ट। गॉसिप करने के बाद एंड रिजल्ट कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर टेम्पररी सेटिस्फैक्शन की भाई ये इंसान उतना अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ सोचने के अलावा वो और कुछ नहीं करता। हो सकता है आप खुद को उस पर्सन या दूसरे पर्सन जिसने कुछ ज्यादा ही अचीव कर लिया उसकी लाइफ में, उसको खुद से कंपेयर कर रहे हो और ऐसा अपने बारे में बुरा सोच रहे हो। इसके वजह से आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट नीचे जा सकती है, या फिर आपका ईगो हर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एट द एंड इट इज नॉट वेरी गुड फॉर यू और योर माइंड। इट एक्चुअली स्पॉइल्स द पीस ऑफ माइंड, एंड इसीलिए जो लोग पीस ऑफ माइंड को बहुत ज्यादा रेकमेंड करते हैं वो लोग अलग जाके रहते हैं, या फिर जो उन लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा होता है, इन अदर वर्ड्स। देन लास्ट पॉइंट इज बिटरनेस। आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसी कुछ आपके बीच में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर आपको वो पर्सन पसंद नहीं आता होगा, एंड फिर भी वो पर्सन आपके लाइफ का हिस्सा है, and it becomes very toxic environment for you to actually consistently be with that person every day or talk to that person. It starts affecting you on a chemical level, and you become आप अंदर से बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते जाते हो, आप उसको हेट करने लगते हो, एक तरीके से उसकी हर चीज को क्रिटिसाइज करते हो, आप उसको एक तरीके से एक बुली की नजर से देखते हो, which is it completely changes the kind of thinking you have, and that is not even recommended to be a friend. अगर आपका कोई एक फ्रेंड है जिसका साथ ऐसा है आपका, तो मैं तो ये रेकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप उसके साथ फ्रेंडशिप रखो। ये लोग आज वीडियो बनाने ही देंगे मेरे को। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी है आपके गोल्स, या फिर आपको कुछ अचीव करना है विद इन स्पैन ऑफ टाइम, और आप उसके लिए बहुत अपनी जी जान से कोशिश कर रहे हो, जैसे कि कोई एग्जाम क्रैक करना हुआ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर आपका कोई बिजनेस जो चल नहीं रहा है, या फिर आप कुछ और क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यू एक्चुअली हैव अ सेट टाइम कि इस टाइम के अंदर मेरा ये हो जाना चाहिए। तो इस चीज के लिए यू विल बी अमेज्ड टू हियर दैट आपका ज्यादातर टाइम ये चीज ले लेती है। जो आपके फ्रेंडशिप्स है, जो आपके बड़े बड़े फ्रेंड सर्कल्स है ना, ये आपका पूरा टाइम खा जाते हैं। आप अपने मीटिंग शेड्यूल करते हो कि आप कब किससे मिलने जाओगे,
और आपके सेट टाइमिंग होते हैं कि ये टाइम से ये टाइम में मैं इस फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, खत्म, बात खत्म, मैं इन लोगों के साथ ये अपनी पूरी शाम स्पेंड करने वाला हूँ। या फिर आप खेलते रह जाते हो, यहाँ वहाँ मस्ती करने में लग जाते हो, या फिर आप सोचते हो, प्लान करते रहते हो ऐसे ट्रिप जो कभी होने नहीं वाले, और इसी में आपका पूरा टाइम चला जाता है। ऐसा टाइम या फिर आप किसी चीज में यूज कर सकते थे, या फिर कुछ करने में, कुछ प्रोडक्टिव करने में जो आपको एक्चुअली आपके गोल रीच करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता था, लेकिन आप वो टाइम यहाँ स्पेंड कर देते हो बिकॉज ये ज्यादा एंटरटेनिंग और अम्यूजिंग है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब करना गलत है, कि आप प्लान करना गलत है, या रिक्रिएशन या अम्यूजमेंट टू फ्रेंड्स गलत है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मेक श्योर इट इज वर्थ इट। आप, मैं ये रेकमेंड करूंगा पर्सनली कि आपके एक या दो फ्रेंड्स हों अच्छे वाले, तो उससे ज्यादा आपको एक्चुअली किसी चीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक या दो ही लोग हैं जो आपको हमेशा काम करते हैं। पर्सनली मेरे भी लाइफ में से मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे को हमेशा काम आया है। तो आप ऐसा कोशिश करो कि आपके फ्रेंड्स आपसे लाइक माइंडेड हो, और ज्यादा से ज्यादा ना हो। बहुत ज्यादा सोशल इंसान को भी 4 से ज्यादा फ्रेंड्स की जरूरत नहीं होती, 2 फ्रेंड्स आर एक्चुअली इनफ। पूरा वीडियो तो ये बच्चे ही खा गए। ओके, सो आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा, तब तक के लिए आग लगाते हैं।